नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। तो आज की जो हमारी कहानी है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। उसका टाइटल है उत्तराखंड के गाँव का भयानक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के देवदार और बांज के घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव सितमौली। यहाँ की शांति भंग करना किसी के बस की बात नहीं थी, सिवाय उस रात के। प्रकाश और निशा, जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर कुछ दिन सुकून के लिए सितमौली आए थे, अपने पुश्तैनी लकड़ी के पुराने मकान में ठहरे हुए थे। दिन में तो पहाड़ों की खूबसूरती और साफ हवा मन को मोह लेती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता। पहली रात खामोशी में दबी आहट होती है। प्रकाश और निशा को जल्दी ही नींद आ गई। रात को निशा की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर धीरे से खरोंचा हो। प्रकाश, सुनो, निशा ने फुसफुसाया। प्रकाश हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? बाहर कोई है? निशा ने डरते हुए कहा, जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो। दोनों के दोनों चुप हो गए। उस घने सन्नाटे में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज घसीटते हुए उनके घर के चारों ओर घूम रही हो। फिर वही आवाज दरवाजे के पास आकर थम गई। प्रकाश ने हिम्मत के करके लालटेन जलाई और धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ गहरी काली रात और दरवाजे के बाहर जमी बर्फ। प्रकाश बोलता है, कोई नहीं है निशा। प्रकाश ने राहत की सांस ली। शायद हवा का वहम हो सकता है, उसने निशा से कहा। मगर निशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के नीचे देखा। वहां बर्फ पर किसी नंगे पैर के निशान थे, बहुत बड़े और अजीब से। निशा कहती है, देखो देखो देखो, उसने कांपते हुआ कहा। प्रकाश ने देखा, निशान केवल आने के ही थे, जाने का कोई निशान नहीं था। मानो वह चीज वहीं आकर फिर हवा में गायब हो गई हो। फिर क्या होता है, वो दोबारा सो जाते हैं और नेक्स्ट डे जब रात होती है तो वही क्या होता है कि गांव के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी थी। अगले दिन गांव के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी थी, बेटा, रात में घर का दरवाजा मत खोलना, अंधेरे में वो भटकता है। लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। दूसरी रात क्या होता है, दोनों को सोने में मुश्किल हो रही थी। तभी उन्होंने खिड़की के शीशे पर एक छाया दिखाई दी। यह किसी इंसान की नहीं थी, बहुत लंबी, पतली और टेढ़ी मेढ़ी। प्रकाश उठकर खिड़की के पास गया। निशा ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। प्रकाश ने धीरे से पर्दा हटाया। सामने देवदार के पेड़ के पास एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उन्हें सीधे प्रकाश को और निशा को घूर रही थी। वह आकृति हिल नहीं रही थी, बस टकटकी लगाए देख रही थी। प्रकाश का गला सूख गया। ना हिल सका वह डरावनी आंखें जिसमें कोई इंसानियत नहीं, केवल वहशीपन था, मानो उसकी रूह को खींच रही हो। अचानक उस आकृति ने अपना टेढ़ा मेढ़ा हाथ उठाया और शीशे पर खटखटाया। प्रकाश, आवाज इतनी खुरदरी और गहरी थी कि उसकी हड्डियां तक कांप उठी। यह आवाज प्रकाश के नाम की थी, प्रकाश। लेकिन ऐसी आवाज जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। निशा चीख पड़ी। प्रकाश ने झटके से पर्दा वापस खींचा और निशा को खींचकर दूर ले आया। निशा ने, ये क्या है? प्रकाश हाँफ रहा था। चलो यहां से। प्रकाश, यह गांव ठीक नहीं है, निशा कह रही थी। फिर क्या होता है, तीसरी रात को जब दरवाजा खुलता है, वो दोनों जाग रहे थे। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
रात के 3 बजे जब चांद पूरी तरह छिप चुका था, उन्होंने अपने घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनी। कुंडी खुल चुकी थी। दरवाजा धीरे से चरमराया और खुला। ठंडी बर्फीली हवा एक झोंका कमरे में आया, जिसे लालटेन की लौ को लगभग बुझा ही दिया था। वो हवा जो आई ना, ठंडी हवा की, उसने लालटेन को लगभग बुझा ही दिया था। देखा, उस अंधेरे कमरे में एक आकृति खड़ी है, पिछली रात की तरह लंबी और डरावनी। इस बार वह उनके अंदर थी, उनकी जलती हुई आंखों में रोशनी कर रही थी। उस आकृति ने धीमी कर्कश आवाज में कहा, तुम लोग वापस आ गए। निशा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई आहा से निकली। आकृति ने धीरे धीरे उनके बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। प्रकाश ने बेतहाशा अपनी पत्नी को पकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने मन में केवल एक ही बात दोहराई, यह बुरा सपना है, यह बुरा सपना है। जब आकृति बिल्कुल उनके बिस्तर के पास पहुंची तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक लंबी सूखी काली उंगलियों वाला हाथ। अचानक कहीं दूर मंदिर में घंटी बजी। यह सुबह के 4 बजे की पहली घंटी थी। घंटी की आवाज सुनते ही वह भयानक आकृति एक चीख के साथ दरवाजे की ओर भागी। इसकी चीख इतनी भयानक थी कि दोनों के कान के पर्दे फटते फटते बचे। फिर सन्नाटा। प्रकाश ने धीरे से आंखें खोली। दरवाजा खुला। बर्फ पर फिर से केवल आने के निशान थे, जाने के नहीं। अगली सुबह सूर्योदय होते ही प्रकाश और निशा घर और गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर देखा भी नहीं। वे आज भी नहीं जानते कि सितमौली में क्या था। कोई पुराना पिशाच, कोई वन देवता जो नाराज था। लेकिन हर बार जब भी उन्हें रात में हल्की सी खरोंच की आवाज आती है या उनके नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो उन्हें उत्तराखंड के उस शांत लेकिन भयानक गांव सितमौली की याद आ जाती है, जो आज भी उस भयानक रहस्य को अपनी गहरी काली छाया में छिपाए हुए है। क्या आप चाहते हैं मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं या कोई और कहानी बताऊं? ये जो कहानी थी, इसके